नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे संभल के धनारी में कुट्टू के आटे का खाना खाने के बाद दो परिवारों के 13 सदस्यों की हालत बिगड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर कुट्टू के आटे का सैंपल लिया। धनारी स्टैंड निवासी दिनेश चंद्र के परिजनों ने शनिवार की शाम कस्बे के ही राहुल किराना स्टोर से कुट्टू का आटा खरीदा था और दिनेश चंद के परिवार के 9 और राम बाबू के परिवार के 4 लोगों ने उस कुट्टू के आटे का खाना बनाकर व्रत खोला। बता दें कि देर रात दोनों परिवारों के सदस्यों की हालत एक के बाद एक खराब होने लगी और पीड़ित परिजन ने इसकी सूचना एसडीएम गुन्नौर को दी। सूचना मिलते ही एसडीएम गुन्नौर रामकेश धामा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुन्नौर इंद्रजीत सिंह को जांच के आदेश दिए और फूड पॉइजनिंग की जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनारी राहुल किराना स्टोर पर पहुंचे और कुट्टू के आटे को जब्त कर उसका सैंपल लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुन्नौर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कुट्टू के आटे से धनारी के 2 परिवारों की हालत खराब हुई और जिनका उपचार हो रहा है। इस पूरे मामले पर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। मेरे अस्पताल में 8 लोग अभी आए थे जिनका मैं प्राथमिक उपचार वगैरह कर रहा हूँ। उनके प्राथमिक उपचार में मैंने ये पाया कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी और उनका जैसे मैंने जानकारी उनसे की तो बताया कि उन्होंने कल रात को कुट्टू के आटे का प्रयोग किया था खाने में और पपीता वगैरह लिया था और भी कुछ चीज़ें उन्होंने खाने पीने में नहीं, जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग होने के बाद उनको जो दिक्कत परेशानी हुई उसके बाद उनको उल्टियाँ वगैरह हुई तो एम्बुलेंस 108 के माध्यम से मेरे आए हैं 8 लोग, जिनका मैं उचित और उनका बढ़िया तरह से जो भी हो सकता है मैं उपचार दे रहा हूँ। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, 2 परिवारों के जरिए कुट्टू का आटा खाया गया और जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, मैं बता दूं ये पूरा मामला संभल के धनारी थाना क्षेत्र का मामला है। जैसे कि कुट्टू का खाना खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने की सूचना एसडीएम गुन्नौर रामकेश धामा को मिली तो हड़कंप मच गया। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही तत्काल एसडीएम गुन्नौर रामकेश धामा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत को मौके पर भेजकर जांच पड़ताल कराई और सैंपल बढ़ाकर तत्काल जो कुट्टू का आटा उसे बेचने से रोक दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि किसी की हालत गनीमत ये रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। लेकिन लगातार 2-3 दिन से लगातार इस तरह के कुट्टू के आटा खाने से लगातार शिकायत मिल रही है। रजपुरा और ये बागऊ और धनारी में लगातार तबीयत बिगड़ रही है, जो जिन्हें आनंद फानंद में सीएससी गुन्नौर में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार करते हुए शाम को उन्हें छुट्टी कर दिया। 5-5 दिन की दवा देकर के छुट्टी कर दिया। तो बड़ी बात यह रही कि कुट्टू खाने से लगातार लोगों का तबीयत बिगड़ने में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कल से अब संख्या की हम बात करें तो 25 से 30 की संख्या में लगातार मरीज पहुंच चुके हैं और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन प्रशासन भी पूरी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन सतर्क है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहा है। छापेमारी करके सैंपल को भर करके कुट्टू का आटा उसे बेचने से रोका जा रहा है। जी गजेंद्र, जैसे कि आपने भी बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर कुट्टू के आटे का सैंपल लिया, तो वहीं पर इसमें कोई बयान सामने आया? जी, हम बयान की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत से बात की तो उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की शिकायत मिल रही है, लेकिन मौके पर जाकर के सैंपल ले लिए गए हैं और तत्काल उन्हें बेचने से रोक दिया गया है। सीएससी प्रभारी पवन कुमार से हमारी बात हुई, गुन्नौर सीएससी प्रभारी है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि कल हमारे पास लगभग 13 मरीज आए थे जिनकी उपचार के दौरान शाम के लिए छुट्टी कर दी गई और 5-5 दिन की दवा दे करके हालांकि स्थिति नॉर्मल है और उन्हें घर भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कारण अभी कोई स्पष्ट साफ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। खास सुरक्षा अधिकारी से बात की इंद्रजीत से तो उनका भी यही कहना था कि सैंपल लैब भेज दिया गया। सैंपल आने के बाद भी हम कह पाएंगे कि कारण क्या रहा है इसमें। जी प्रियंका। गजेंद्र, अगर बात करें जैसे कि बताया जा रहा है कि किराना स्टोर से कुट्टू का आटा खरीदा गया, तो विक्रेता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है?
जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, अभी विक्रेता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई तो ना हुई है, लेकिन उसको जो कुट्टू का आटा है उसे बेचने से रोक दिया गया है और शटर गिरा दिया गया है। हालांकि बड़ी बात यह रही, जैसे ही खास सुरक्षा अधिकारी ने छापेमारी की तो शहर के जितने भी इस तरह के किराना स्टोर है उनकी शटर गिरती हुई साफ तौर पर देखी गई और लगातार अपनी अपनी दुकान बंद करके भागते नजर आए। लेकिन पूरे दिन कल हड़कंप मचा रहा। गुन्नौर में लगातार इस तरह से शिकायतें आई और लगातार इस तरह के मरीज बढ़ते दिखाई दिए। शाम लगभग कल 9 बजे की घटना है कि बागों में लगातार 8 से 9 मरीज भी सामने आए, जो कि प्राइवेट अस्पताल में अपने इलाज कराकर घर पर रह रहे हैं। जी, इस तरह से कोई किराना स्टोर पर ठोस कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन कार्रवाई की बात तो कही जा रही है। लेकिन लैब से सैंपल आएगा, उसमें पता चलेगा कि कारण क्या रहा। कारण होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी गजेंद्र, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो कुट्टू का आटा था उसमें फूड पॉइजनिंग की जानकारी मिली है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के जरिए। जी बिल्कुल, सीएससी प्रभारी की माने तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ही ये लोग बीमार हुए थे। इनकी हालत खराब हुई थी और साथ ही साथ इन्हें उल्टी और दस्त और इस तरह से चक्कर आने की सूचना मिलते ही हड़कंप मचते ही साथ साथ इन्हें सीएससी गुन्नौर में भर्ती करा गया, लेकिन इस समय हालत नॉर्मल होते हुए उन्हें घर रेफर कर दिया गया। जी गजेंद्र, जैसे कि अभी आपने बताया कि कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, तो क्या कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये है, लगातार जो मामले उनमें इजाफा होता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो कि संख्या लगभग 25 से 30 के बीच में पहुंच चुकी है। जो कि अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई है कि रजपुरा में भी 4 से 5 लोग बीमार हैं, लेकिन खास सुरक्षा अधिकारी के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अभी तक ना की गई है। और कारण कहीं ना कहीं हम बता दें कि ठोस कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं दुकान कुछ खुली हुई है, लेकिन कल जब छापेमारी हुई तो लगातार शटर गिराते हुए दुकानदार नजर आए, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं खास सुरक्षा अधिकारी। लेकिन अभी हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले तो उनका ये कहना था कि अभी हमारे पास आपके द्वारा शिकायत मिली है, बागों में ऐसा कोई मामला आया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लैब के लिए भेज दिया है, सैंपल के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी गजेंद्र, एक तरफ विक्रेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी आनाकानी की जा रही है, तो जो परिवारजन है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? जी, उनकी जिम्मेदारी राम भरोसे होते हुए पूरी तरह से देखी जा सकती है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी पैसे से और निजी अस्पताल में इलाज कराकर अपने घर पर रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इनकी सुरक्षा है पूरी तरह से राम भरोसे दिखाई दे रही है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी गुन्नौर प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन हालांकि कल एसडीएम गुन्नौर रामकेश दामा को शिकायत मिलने पर हालांकि उन्होंने खास सुरक्षा अधिकारी को तो जरूर भेजा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है संभल में। जी गजेंद्र, अगर बात करें परिजनों की जो कि अस्पताल में भर्ती है, अभी उनका इलाज चल रहा है, उनके पास कोई अधिकारी पहुंचा हालचाल पूछने के लिए किसी तरीके का? जी मैं आपको बता दूं, सीएससी गुन्नौर में जैसे कि कल पूरे दिन ड्रिप वगैरह लगी है, उनका इलाज किया गया, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचना उसने कोई मुनासिब नहीं समझा और जो जनता के जनप्रतिनिधि ना ही जनप्रतिनिधि कोई पहुंचा। लेकिन बड़ी बात यह रही कि सीएससी प्रभारी ने हालांकि इलाज देकर के छुट्टी तो कर दिया, लेकिन जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने जाना उचित क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं उनके पास जाकर के उनका हाल चाल जाना। लेकिन जी गजेंद्र, इतना क्या काफी है कि बोल देना कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परिजनों की तबीयत खराब हुई है, हो सकता था कि तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती थी। जी गनीमत रही कि बड़ी हादसा ना हुआ, हालांकि हो सकता है बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन अभी खास सुरक्षा अधिकारी का भी जवाब कोई गोलमोल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका भी कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है और ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि आपके द्वारा सूचना मिली है लेकिन छापेमारी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस तरह से लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है, लेकिन उन्होंने छापेमारी क्यों ना की, क्यों ना लगातार कार्रवाई की। लेकिन एक दुकान पर शटर गिरा करके और सील लगा देना, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं इन लोगों को सक्रियता नजर दिखाई दे रहा है। जी गजेंद्र, सही कहा आपने, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गजेंद्र, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि संभल के धनारी में कुट्टू के आटे का खाना खाने के बाद 2 परिवारों की तबियत बिगड़ गई, तो वहीं पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर कुट्टू के आटे का सैंपल लिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।